guys, welcome back to the Gunjan's Biozone channel. So in today's video we will study kingdom Plantae, kingdom Animalia and some acellular organisms. So let's get started. Let's start with kingdom Plantae. Point number 1 is all eukaryotic chlorophyll containing organisms called plants. प्लांट्स के अंदर कौन सा ऑर्गेनिजम्स आते हैं? यूकैरियोटिक एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग, जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है और जो यूकैरियोटिक होते हैं. सेकेंड पॉइंट, सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है. किसकी बनी हुई होती है सेल वॉल? सेल्यूलोज की. थर्ड पॉइंट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज़ टिश्यू और ऑर्गन टाइप. मतलब ऑर्गन सिस्टम लेवल टाइप नहीं होता, बट टिश्यू एंड ऑर्गन टाइप बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्लांटे का होता है. सबको पता है, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उनका, है ना. ऑटोट्रॉफिक मीन्स मतलब जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं. लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो हेट्रोट्रॉफिक हैं. एग्जाम्पल इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जैसे कि वीनस फ्लाई ट्रैप, ब्लैडर वॉर्ट, ये जो हैं पार्शियल हेट्रोट्रॉफ हैं. ठीक है. नेक्स्ट है कस्कटा प्लांट, जो कि एग्जाम्पल है किसका? पैरासाइट का. अब पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म जो एक लिविंग होस्ट के ऊपर रह करके उससे अपना खाना बनाता है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैज़ टू डिस्टिंक्ट फेजेस. दो फेजेस होते हैं लाइफ साइकिल में प्लांट्स के, डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक एंड हैप्लॉयड गेमेटोफाइटिक. डिप्लॉयड 2n, हैप्लॉयड n, राइट. दैट ऑल्टरनेट विद ईच अदर, मतलब आपस में ये दोनों ही फेजेस ऑल्टरनेट होते रहते हैं और इसको कहा जाता है, इस प्रोसेस को, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन विच हैपन्स इन प्लांटे किंगडम. आई होप दिस इज क्लियर. मूव ऑन टू kingdom Animalia. First point is they are heterotrophic eukaryotic organisms. Means ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं खाने के लिए. सेकेंड पॉइंट, मल्टी सेलुलर एंड सेल लैक्स सेल वॉल. अब एनिमेलिया के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती. ठीक है. सेल वॉल इज़ एब्सेंट इन एनिमेलिया cell wall and they are multicellular and eukaryotic organisms. Third point is store food reserves as glycogen or fat. एनिमेलिया किंगडम जो है अपना खाना ग्लाइकोजन के फॉर्म में या फैट की फॉर्म में रिजर्व करता है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका हेट्रोट्रॉफिक तो है पर होलोजोइक है. होलोजोइक मीन्स बाय इंजेक्शन ऑफ फूड, खाने को अंदर लेके जाना, वो उसको बोला जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन. फिफ्थ पॉइंट इज़ मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन. अब ये लोकोमोशन क्या होता है? लोकोमोशन मतलब होता है मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ठीक है. अब लोकोमोशन में और मूवमेंट में फ़र्क है. लोकोमोशन होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना, और मूवमेंट तो हम खड़े खड़े भी कर सकते हैं. लाइक मैं एक ही जगह खड़ी हूँ और मैं अपने हाथ मूव कर रही हूँ, दैट इज़ मूवमेंट. बट लोकोमोशन क्या होता है? एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना. तो ये दोनों टर्म डिफरेंट है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय कॉप्यूलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल. मेल गेमीट एंड फीमेल गेमीट दोनों आपस में फ्यूज़ करते हैं एंड दे फॉर्म द ज़ाइगोट, और उस ज़ाइगोट की फिर फर्दर सेल डिविजन्स होती हैं एंड उस सेल डिवीज़न से क्या मिलता है हमें? एम्ब्रियो बनता है और उस एम्ब्रियो की एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है. तो ये था हमारा किंगडम एनिमेलिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो किसी क्लासिफिकेशन में नहीं आते हैं. अब वो क्या हैं? वायरसेस, वायरॉइड्स, एंट्रायंस एंड लाइकेंस. Viruses, they are acellular, or we can say that they are non-cellular organisms. They are not considered as true living organisms because
They do not have cells, so why we called them a living organism? So it is not considered as truly living. Third is they have an inert crystalline structure outside the living cell. मतलब कि इनके पास एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है. इनर्ट मतलब जो रिएक्ट नहीं करता, नॉट रिएक्टिव, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है. When fourth point is when virus attack a host cell, it controls the host cell's machinery and replicates here and kill the host cell. अब जो वायरस है, होस्ट सेल क्या, जो भी वायरस किसी और सेल पे जाके अटैक करेगा, तो जिस भी सेल पे वायरस ने जाके अटैक किया उस सेल की वो मशीनरी पे कंट्रोल ले लेगा. अब उस पे कंट्रोल ले लिया तो अब खुद को वहाँ अपनी खुद की जनरेशन बनाएगा, खुद को रेप्लिकेट करेगा. रेप्लिकेट मतलब डुप्लिकेट करना. खुद को डुप्लिकेट करेगा, खुद को वहाँ पे रेप्लिकेट करेगा और इतना ज़्यादा रेप्लिकेट कर लेगा कि होस्ट सेल को किल कर देगा ऑटोमेटिकली, राइट. तो इतना ज़्यादा डेडली होता है वायरस. फिफ्थ पॉइंट इज टर्म वायरस एज वेनोम और पॉइजनस फ्लूइड गिवन बाय पास्चर. ये साइंटिस्ट की नेम है. तो पास्चर ने हमें टर्म दी वायरस, जिसको हम बोलते हैं वेनोम या फिर जिसको हम बोलते हैं पॉइजनस फ्लूइड. नेक्स्ट है मोज़ाइक डिसीज़ ऑफ टोबैको गिवन बाय DJ Iwanisaki. इन्होंने हमें मोज़ाइक डिसीज़ ऑफ टोबैको को डिस्कवर करके दिया. नेक्स्ट है कंटैगियम वाइवम फ्लूडियम. इट मीन्स इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट्स जो होते हैं वो हेल्दी प्लांट्स को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज जो इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट्स हैं उनके अंदर इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है. ठीक है, तो ये हमें किसने बताया कि MW Beijerinck, कंटैगियम वाइवम फ्लूडियम, राइट. नेक्स्ट, वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड इन द प्रोटीन क्रिस्टल्स. वायरसेस जो हैं वो क्रिस्टलाइज्ड भी हो सकते हैं. सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इसको देख लेना एक बार. ये किसने बताया हमें? WM Stanley ने, राइट. नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर इनर्ट आउटसाइड द होस्ट सेल. स्पेसिफिक होस्ट सेल मतलब हर एक वायरस का एक स्पेसिफिक होस्ट सेल होता है. लाइक स्पेसिफिक होस्ट सेल होगा, जैसे कि किसी भी वायरस का हो सकता है ह्यूमन का सेल होस्ट हो, किसी वायरस का हो सकता है मंकी का सेल होस्ट हो. तो ऐसे करके वो डिपेंड करता है. किसी वायरस का हो सकता है प्लांट सेल का होस्ट हो. तो इट डिपेंड्स. तो ये पॉइंट हमें ये बताना चाह रहा है कि जो वायरसेस होते हैं वो जब तक होस्ट सेल के अंदर नहीं जाते उससे पहले वो इनर्ट होते हैं, यानी कि वो रिएक्ट ही नहीं करते हैं. जब वायरसेस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं तो वो अनरिएक्टिव होते हैं, यानी कि उनका कोई मतलब है ही नहीं, उनका कोई अस्तित्व है ही नहीं. लेकिन जैसे ही उसने एंट्री ली होस्ट सेल के अंदर, वैसे ही वो अपना काम करना शुरू कर देता है और इतना ज़्यादा डेडली होता है वायरस. सो नाउ सेवेंथ पॉइंट इज़ वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स. पैरासाइट्स का मतलब सबको पता है, ऑब्लिगेट का मीनिंग मैं बताती हूँ. ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है ऐसा पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म which requires the host organism to complete its life cycle. मतलब वायरसेस ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं, इनको एक होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए होता है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए. नाउ 8th पॉइंट इज़ जेनेटिक मटेरियल जो होगा वायरस का या तो RNA होगा या फिर DNA होगा. दोनों कभी नहीं होंगे, दोनों एक साथ कभी प्रेजेंट नहीं होंगे, या RNA या फिर DNA. नेक्स्ट पॉइंट इज़ viruses infect plants have single stranded RNA, ssRNA. Now 10th point is viruses infect animals have double stranded RNA, dsRNA और double stranded DNA, dsDNA. जो वायरसेस एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं उनके अंदर या तो डबल स्ट्रैंडेड RNA होता है या फिर डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है.
नेक्स्ट इज़ बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज एक ऐसा वायरस है जो कि बैक्टीरिया को खाता है, उसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है। नाउ 12th पॉइंट इज़ केमिकली वायरसेस जो होते हैं वो न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं एंड द जेनेटिक मटेरियल जो होता है उनका इन्फेक्शियस होता है, ठीक है। तो इसलिए वायरल डिसीज़ जो होती हैं वो इन्फेक्शियस डिसीज़ होती हैं, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो जा सकती है, मीन्स दे आर कम्युनिकेबल डिसीज़। 13 पॉइंट इज़ द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड। अब वायरसेस के ऊपर ना एक प्रोटीन का कोट होता है, उस प्रोटीन कोट को टर्म दी गई है कैप्सिड। उस प्रोटीन कोट के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स होती हैं, उनको बोला जाता है कैप्सोमियर्स। ये कैप्सोमियर्स जो होती हैं ये वायरस के न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करती हैं, यानी उसके जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करती हैं। 14 पॉइंट इज़ these capsomeres arranged in helical और polyhedral geometric forms। या तो हेलिकली अरेंज्ड होंगे या पॉलीहेड्रल अरेंज होंगे या और कोई जोमेट्रिक फॉर्म में अरेंज हो सकते हैं कैप्सोमियर्स। 15th पॉइंट इज वायरसेस कॉज डिसीजेस लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, एड्स, कोविड, हर्प्स। So these all are the diseases which are caused by the viruses. Next, acellular organisms are viroids. So let's study them. First point is they discovered by T.O. Diner. The scientist name is T.O. Diner. They are smaller than viruses. वायरस से इनका साइज़ छोटा होता है और इनके अंदर ना फ्री आरएनए प्रेजेंट होता है, यानी कि जो आरएनए होता है वो बिल्कुल फ्रीली प्रेजेंट होता है, कोई इसके ऊपर प्रोटीन कोट भी नहीं होता है और जो इनके आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कम होता है। और कॉजेटिव एजेंट है ये किसका, कौन से डिसीज़ का, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़। यानी कि ये डिसीज़ पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़ किसके थ्रू होती है, वायरॉइड्स के थ्रू, राइट। नेक्स्ट, एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर प्रायॉन्स। प्रायॉन्स आर बेसिकली सिमिलर इन साइज़ टू वायरसेस, मीन्स इनका साइज़ बिल्कुल सेम होता है वायरसेस से, मतलब लगभग सिमिलर ही होता है। दे कॉज न्यूरोलॉजिकल डिसीज़, न्यूरॉन्स से रिलेटेड ये डिसीज़ करते हैं। एंड दे हैव एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, जो नॉर्मल नहीं होता वो एबनॉर्मल होता है, मीन्स दे हैव एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन एज अ जेनेटिक मटीरियल। दे कॉमनली कॉज्ड डिसीज़ the commonly caused diseases bovine spongiform encephalopathy BSE called mad cow disease in cattle। इसको बोला जाता है, मतलब मैड काउ डिसीज़ जो कैटल्स के अंदर होती है वो किससे होती है, प्रायॉन्स से होती है। CR जैकोब डिसीज़ इन ह्यूमंस के अंदर एक डिसीज़ होती है CR जैकोब डिसीज़, वो किसके थ्रू होती है, प्रायॉन्स के थ्रू होती है। नेक्स्ट इज़ लाइकेंस। सिम्बायोटिक एसोसिएशन है ये एल्गी और फंजाई के बीच, यानी आपस में ये दोनों रहते हैं मिलजुल के, एल्गी और फंजाई। इन्होंने एक अच्छी म्यूचुअलिज्म, मतलब म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाई हुई है एल्गी और फंजाई ने। एल्गी वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, फाइकोबायंट, एंड फंजाई वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, माइकोबायंट। अब फाइकोबायंट जो होता है, मीन्स जो एल्गी वाला पार्ट है वो तो खाना बनाता है फंजाई के लिए, और भाई अब दोनों आपस में रह रहे हैं तो आधा आधा काम तो बांटना पड़ेगा ना। अब ये थोड़ी ना है कि सारा काम एक ही जना करेगा तो लड़ाई नहीं होगी, फिर यही तो होती है म्यूचुअलिज्म, एक दूसरे में बिल्कुल क्लोज रिलेशनशिप। तो फाइकोबायंट जो होगा, मीन्स जो एल्गी है वो खाना बनाएगी फंजाई के लिए, एंड जो माइकोबायंट है, मतलब जो फंजाई वाला पार्ट है, वो शेल्टर प्रोवाइड करेगा और मिनरल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा एंड वाटर को भी एब्जॉर्ब करेगा अपने पार्टनर एल्गी के लिए। तो दोनों में 50-50% काम मतलब बट गया है। सो दे आर वेरी हैप्पी विद ईच अदर, तभी उनकी अच्छी रिलेशनशिप अभी तक चल रही है। मजाक है, डोंट टेक इट सीरियसली। थर्ड वन इज़ लाइकन इज़ वेरी क्लोज रिलेशनशिप, मतलब म्यूचुअलिज्म इसको कहते हैं हम। एंड फोर्थ, दे आर गुड इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन, मतलब दे आर नॉट फाउंड इन द पोल्यूटेड एरियाज़। एग्जाम्पल, आप जाओगे हिली एरियाज़ में, आपको वहाँ लाइकन्स पाएंगी, बिकॉज वहाँ पे पोल्यूशन बहुत कम होता है हिली एरियाज़ में। सो दैट्स वाई
वहाँ पे आपको लाइकेंस पाएंगी। चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज़ नाउ फिनिश्ड। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। एंड नाउ इन द फर्दर वीडियो वी विल स्टडी क्लास 11 chapter number 3 plant kingdom in detail. So and stay tuned with me. Please like, share, subscribe and comment my channel, and thanks for watching.